voice, power. The Aman Sandesh Times. नगर निगम मोहाली में ठेके पर काम करने वाले सफाई कर्मचारियों में भेदभाव करने, आम लोगों से पैसे लेकर ज्यादा काम करवाने और निगम अधिकारियों के संबंधित विभाग के अधिकारियों द्वारा अपने चहेतों को, जो कि सफाई सेवक हैं, लेकिन वह सफाई कर्मचारियों पर सुपरविजन का काम कर रहे हैं, उन पर उपरोक्त तरह के आरोप लगने शुरू हो गए हैं। इतना ही नहीं, इन सुपरवाइजरों की बोलबानी और काम करवाने का तरीका भी अन्य सफाई कर्मचारियों को रास नहीं आ रहा, जिसके चलते सफाई कर्मचारियों की ओर से बनाए गए व्हाट्सएप आदि सोशल मीडिया के माध्यम से शब्दों की जंग भी शुरू हो गई है। इसके अलावा पीड़ित सफाई कर्मचारियों ने तो मंगलवार को एक सफाई सुपरवाइजर, जो कि सफाई कर्मचारी के पद पर भर्ती है लेकिन वह सुपरवाइजर का काम कर रहा है, के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और इंसाफ के लिए अधिकारियों तक शिकायत करना शुरू कर दिया है। आइए हम आपको सुनाते हैं कि आखिर क्या है ये पूरा मामला। अजीत जी, सबसे पहले तो आप अपने बारे में बताओ, आप किस चीज़ का काम करते हैं, किसके थ्रू काम कर रहे हैं? मैं सर अपने मोहाली नगर निगम में सफाई सेवक हूँ और 6 फेज में मेरी ड्यूटी लगाई गई है। ऑर्डर कराए गए हैं मेरे दफ्तर से, मेरे दफ्तर में ड्यूटी थी। कितना टाइम हो गया आपको काम करते हैं? काम करते हुए सर मेरे को वैसे ठेकेदारी में 9 साल 8-9 साल हो गई, और जब से ये जो भर्ती हुई है 2021 में 1 साल 6 महीने हो गए मेरे। तो क्या लड़ाई क्या हुई है आज? आप एक वीडियो में काफ़ी आपकी जो टूर्नामेंट चल रही है, क्या बात है? सर आज की बात है ये, मैं अपनी वाइफ को सुबह 6:30 बजे ऑफिस छोड़ने गया, एमसी ऑफिस छोड़ने गया। वाइफ को छोड़ के मैं अपनी ड्यूटी फोकस करी क्योंकि मैं अपनी ड्यूटी आ जाऊँ टाइम से। मैं सर 7 बजे वाइफ को छोड़ा फटाक से, अपनी 6 फेज ड्यूटी पर आ गया। उसके बाद सचिन, मैं 7:15 पे पहुंच गया अपनी ड्यूटी पर। सचिन ने क्या करा, मेरे को उन्होंने फटाफट मेरे सामने निकल गया बाहर, कहता तेरे को मैंने काम पर नहीं लेना। मैं कहा रुको सचिन भाई, बात सुनो, मैं अपने 7:15 पे ड्यूटी आ गया, मैं अपनी सफाई करूँगा, क्यों नहीं लोगे काम पर। मैंने सर सेंट्री साहब को बताया। कौन है सैनिटरी? सेंट्री इंस्पेक्टर साहब हैं सुरेंद्र कुमार। सचिन है जी सुपरवाइज़र, जबकि पोस्ट सचिन की सफाई सेवक है, वो सुपरवाइज़र है नहीं, सफाई सेवक है वो। जो सचिन है वो धक्के से सुपरवाइज़र बनाया हुआ उसको। हुआ क्या? फिर सचिन मेरे को बोलता है तू घर जा, मैंने अब्सेंट लगा दी। पर सचिन के पास सर किन्ने हथौड़ी दी है जो अब्सेंट लगा दी इसने मेरी। सचिन के पास कोई पावर नहीं। एक सफाई कर्मचारी दूसरे सफाई कर्मचारी पर दबाव बना रहा है। सर ये कहाँ की नीति है? मैं इस बारे में सर कमिश्नर साहब से भी 2 बारी हाथ जोड़ के मिल चुका हूँ कि कमिश्नर साहब मेरे को न्याय चाहिए। ये जेडे सुपरवाइज़र बनाए हैं, ये बिल्कुल अनपढ़ सुपरवाइज़र बनाए हुए हैं, जिनको कुछ पता नहीं है, पंजाबी में नाम लिखना नहीं आता, हाजिरी भरनी नहीं आती, ऐसे लोगों को सुपरवाइज़र बना रखा है सर। ये बिल्कुल कानून के विरुद्ध काम कर रहे हैं। वैसे कानूनी तौर पे सफाई कर्मचारी की जो अटेंडेंस है वो कौन लगाता है? वैसे पक्का हेड जमादार आता है जिन्होंने तजर्बा हो, और सेंट्री इंस्पेक्टर खुद वेरीफाई करते हैं सर हाजिरी रजिस्टर। लेकिन यहाँ पर क्या सीन है? जो सुरेंद्र सिंह की बात कर रहे हो, सैनिटरी इंस्पेक्टर की बात करो, क्या साइट पर कभी उन्होंने आके देखा? सेंट्री इंस्पेक्टर सर नहीं आते, एक महीना 15 दिन नहीं आते हैं। काम हो रहा है नहीं हो रहा है? हाँ, वो उसके ऊपर छोड़ रखा है जो सचिन है सफाई सेवक। अच्छा, उसके ऊपर छोड़ रखा है, चाहे वो कुछ भी करे, धक्का करे, जुलूम करे, जो करना सचिन ने करना, तय करना। और कितने लोग पीड़ित हैं उससे? सर उससे सारे 6 फेज के मुलाजिम सारे पीड़ित हैं उससे। आपने बात की, वो लोगों का भी यही कहना है कि नजायज़ काम, प्राइवेट भी काम कराता है। प्राइवेट काम कराता है सर सचिन, कोठी वालों से पैसे लेता है और हमसे प्राइवेट काम करवाता है ज़बरदस्ती। कहता है नहीं काम करोगे प्राइवेट तो मैं बदली करा दूंगा। मेरे किस तरह काम करवाता है? किसी अफसर के घर भेजता है या शोरूम? नहीं, किसी कोठी वाले का प्राइवेट मलबा पड़ा है, ईंट पत्थर पड़े हैं, किसी का प्राइवेट रेता पड़ा है, वो उठवाएगा। कोठी वाले से बात कर लेगा, मुझे पैसे दे देना, मैं उठवा के भिजवा दूंगा ट्राली में। और वो काम आप लोगों से ले लिया? हमसे काम कराता है, पैसे वो खुद लेता है। आप पक्के हो? पक्के कर्मचारी? डीसी रेट पे भर्ती हुए हैं जी हम। तो जो अभी लिस्ट जारी हुई थी जिसमें पक्के की तुम उसमें आया आपका नाम? नहीं, उसमें हमारा नाम नहीं आया। अच्छा, अभी आप डीसी रेट पे हैं ये सर। सचिन जो सुपरवाइजर बना हुआ है ये भी पक्का है? ये कच्चा हमारे साथ ही भर्ती हुआ है। ये मता की कापी है सर मेरे पास। मते की कापी में सर 2 ही पोस्ट सीगी, सफाई सेवक, सीवरमैन, पर ये तीसरी पोस्ट नहीं थी जो सुपरवाइजर। तो ये कैसे सुपरवाइजर बन गया सर? हमारे साथ भर्ती हुआ है, 9 साल का तजर्बा हमारे पास भी है, पर हम तो सुपरवाइजर नहीं बने।
क्योंकि हम अपनी पोस्ट का सम्मान करते हैं। जो हमें सरकार ने पोस्ट दी है, हम अपनी पोस्ट का मान रखते हैं, सफाई करेंगे। एक रेगुलर अधिकारी एमसी का, हाँ जी। इतना जिम्मेदार, हाँ उसके जी। ऊपर शहर की सफाई की जिम्मेदारी है। हाँ जी, आप करो, वो आते नहीं है। हाँ। तो ऐसे लोगों को बनाने का मोटिव क्या है? ऐसे सुपरवाइजर क्यों बनाए जाते हैं? क्या इनसे कोई बेनिफिट है इनका? ज़रूर सर, कहीं ना कहीं ये सुपरवाइज़र कमाई करके इनको मतलब सुपरवाइज़र करते हैं गड़बड़। सुपरवाइज़र कहते हैं तुम, जब वो सुपरवाइज़र एक चैलेंज कर रहा है कि मैं सफाई सेवक ज़रूर हूँ पर मुझसे सफाई करा नहीं सकता कोई भी, ना सेंट्री ना ही कोई अफसर मेरे से करा सकता। कहते कमिश्नर को मिलना, कमिश्नर से मिल लो। तनख्वाह बराबर है सर, जो उनकी तनख्वाह है वही हमारी है। बस एक ऊपर हेड रख दिया आपके ऊपर। हेड रख दिया सर। किसी के पास कंप्लेंट भी किया आज तक आप? कंप्लेंट सर, ये कई लोगों ने, ये 7 फेज से कंप्लेंट गई भी है। जो 7 फेज से कंप्लेंट गई है, इस पर कोई सुनवाई नहीं हुई। कमिश्नर साहब को दे रखी है, मैंने भी सर कंप्लेंट दे रखी है, पर सुनवाई कोई नहीं होती। और किसको कंप्लेंट की है? कोई आपने लेटर भी भेजी? एक सर यूटी फेडरेशन के प्रधान है रंजीत मिश्रा, हमने उनको शिकायत करी तो उन्होंने लोकल बॉडी मंत्री निज्जर साहब और अपने डायरेक्टर साहब उमाशंकर गुप्ता जी, उनको शिकायत दी है। तो सब उन्होंने सुपरवाइज़र का लेटर पे लिख के दिया कारपोरेशन, और चिट्ठी वहाँ से मार्क होकर आ गई कारपोरेशन में। हूँ अब कमिश्नर साहब से हाथ जोड़ के विनती है कि इस पर से जल्द कार्रवाई करी जाए। ये जो सुपरवाइज़र हमारे साथ, अनपढ़ सुपरवाइज़र जो हमारे साथ धक्का कर रहे हैं सर, बहुत नाइंसाफ़ी हो रही है। हमें मतलब सुपरवाइज़र कह रहा है तुम्हें जो हम कहेंगे वो करना पड़ेगा, तो मैंने बोला जो रूल के मुताबिक काम है वो करेंगे, ना प्राइवेट काम करेंगे। हम सरकार के मुलाजिम हैं, अब सरकारी काम करेंगे जहाँ हमसे कराओगे, पर जो प्राइवेट काम है वो हम नहीं करेंगे। ये मसला सिर्फ 6 फेज पे कि और सेक्टर में? पूरी मोहाली का मसला है सर, पूरी मोहाली का मसला है। और लोग सामने क्यों नहीं आ रहे? और लोग सर डरते हैं, ये डरा कर रखते हैं, निकाल दिया जाता है काम से। बदलियां कर दी जाती हैं। अभी मैं बोलूँगा मेरी 4 बार ट्रांसफ़र हुई है सर, मेरी 10 महीने में 4 बार ट्रांसफ़र मायने रखती है। मेरी 4 बार ट्रांसफ़र क्यों की गई? क्योंकि मैं आवाज़ उठाता हूँ सर, सच के पीछे खड़ता हूँ मैं। अगर आपके पास कमिश्नर साहब ने नहीं सुनी तो मौजूदा मेयर भी हैं और एमएलए साहब भी हैं, क्या सर- उनसे भी रब्ता करें? सर मैं हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ कमिश्नर साहब से भी, मेयर साहब से, कि ये जो सुपरवाइज़र हैं पढ़े लिखे बंदे लाए जाएँ, इनका पेपर दिवाया जाए सुपरवाइजरी के, पढ़े लिखे बंदे लाए जाए, जो सचिन वर्की ना लाए जाए जो अनपढ़। हाजिरी भी किसी और से लगवाएगा, ये जो पढ़े लिखे बंदा उससे हाजिरी लगवाता, खुद नहीं लगाना। पंजाबी लिखना नहीं आता? नहीं, पंजाबी नाम भी लिखना नहीं आता, पंजाबी में अपना नाम नहीं लिख सकता। पंजाबी में मैं एप्लीकेशन अगर लिखवा के दूंगा तो वो एप्लीकेशन नहीं पढ़ सकता। तो ऐसे सुपरवाइजर का क्या फ़ायदा हमारे लिए? इसलिए वो जुल्म कर रहा है सर। उसकी लैंग्वेज देखोगे आप, तू तड़ाक करता है, बदतमीजी तरीके से बोलता अगर है। आपकी कार्रवाई नहीं होती है, जैसे आप चाह रहे हो कि कानूनी के हिसाब से चला जाए, हाँ नहीं होता तो कोई आपके साथ और भी बंदे आएंगे, कोई अगला प्रोटेस्ट क्या आपका कदम लेगा? रणनीति क्या होगा आगे का, क्या कदम? सर अगर मेरी सुनवाई नहीं होती है, सचिन को जल्द से जल्द सफाई में नहीं लाया जाता, मैं सर उसके बाद मैं पक्का मोर्चा लाऊंगा, चाहे मेरे साथ कोई खड़े ना खड़े। पर ये जो सर भ्रष्टाचार के खिलाफ मैं नगर निगम गेट पे मरण व्रत, भूख हड़ताल, सारे काम मैं धरने पे बैठूंगा सर, अगर मेरी सुनवाई जल्द से जल्द नहीं होती। आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ सर, इन पे कार्रवाई की जाए, कमिश्नर साहब से विनती है जी। आपकी संजय जी 6 फेज में सफाई सेवक का काम करते हैं आप, क्या दिक्कत आ रही है आपको? मेरे कोई दिक्कत नहीं है, मैं मेहनत करके अपना सफाई करता हूँ, लेकिन ये इधर उधर भाग दौड़ करवा के परेशान करता है। कौन परेशान करता है? सचिन क्या बोलता है सचिन? बोलता है वहाँ कंप्लेन है, आ जाओ, ये मिट्टी चकना है, ये करना है, वो करना है, टाली कर। प्राइवेट काम कराता है ये? हाँ हैं जी? हाँ, बना देता। अच्छा, प्राइवेट काम कराने के पैसे देता आपको ये? ना ना, पैसे नहीं देता, वो अपने जो मिलता होगा अपना जेब में रख लेता। अच्छा, और धमकी किसकी देता है आपको कि मेरा जो करना कर लो? और धमकी देता है जो है ना शर्मा को, बोलता है अगर नहीं करोगे तो बदली करा दूंगा, ये करा दूंगा, ऐसे। अच्छा, शर्मा जी की धमकी देता है, हाँ जो पहले MCC के? हाँ, हाँ। अच्छा अच्छा। नीरज भाई, आप नगर निगम में सफाई सेवक को 6 फेज में ड्यूटी है, आपको क्या दिक्कत आ रही है यहाँ पर? हमको सर यही दिक्कत आ रही है, हमारा जो अपना सचिन है ना, जो सुपरवाइजर है, हाँ वो जी। तंग कर रहा है 3-4 दिन से। जब से मैं गया था ना एक दिन मीटिंग में 1 घंटा की छुट्टी लेकर, हाँ जी। तो उसको मैं बोला भी मेरा हाफ डे को लगा दिया, 1 घंटा का कोई हाफ डे लगता है। हाँ। तो उसी दिन से लेकर मुझे हरासमेंट कर रहा है, बल्बा बना रहा है, काम ज़्यादा से ज़्यादा काम करा रहा है। और जब इनको बोलो ना कि हम उसके पास जाएंगे, कहता जिसके पास तू जाना चल दे, वो जो यहाँ पर हमारे शर्मा जी हैं, इतने अच्छे बंदे हैं, तो हमको वही धमकी निकालता है, कहता हमारी सरकार जितनी तक है तो आप जितना जो मर्जी लगा लो, देखी जाएगी। शर्मा जी का क्या रोल है इसमें?
शर्मा जी हमारे यहाँ के एमसी थे पहले। अच्छा। अब वो आम आदमी पार्टी के सदस्य हैं। अच्छा। है तो अच्छे बंदे हैं, पर इन लोगों ने उनकी छवि खराब कर दी। शर्मा जी की? हाँ, शर्मा का नाम लेके डराता है आपको? डराता है, धमकाता है, जिसके पास तू जाए चल जा। 6 फेज में क्या समस्या आ रही है? ये इसमें समस्या ये आ रही है कि भाई मैं हैंडीकैप हूँ, हाँ जी। मेरे से सफाई का काम नहीं होता। अच्छा। कि जबकि मैं घूमने में मेरे को बहुत ज़्यादा दिक्कत हाँ है। जी। एक हाथ से मैं झाड़ू चलाता हूँ, एक हाँ। हाथ अपनी लात पर रखता हूँ। अच्छा जी। तो आप तो हैंडीकैप कोटे में आए हुए हो, हाँ जी। आपकी किसी पॉइंट पे बैठने ड्यूटी की नहीं लगाई फोटो खींचने वास्ते? मेरी सर पॉइंट पे ड्यूटी लगाई थी खर्चे के 6 फेस वाले पे। वहाँ पर मेरे को बोला कि भाई तेरे को पल्ली भी फेंकनी पड़ेगी पूरे की भरी हुई 80-80, 90-90 किलो की, उसके बाद झाड़ू भी लगाना पड़ेगा। अच्छा। बीट में से- किसने बोला ये? ये सर सचिन। सचिन ने बोला? अच्छा जी। और फिर उसके बाद दिक्कत ये आ रही है कि भाई मैं दूर कर नहीं सकता। हाँ। यहाँ पर सारे लेबर के साथ धक्का हो रहा है, 6 फेज में सारे मुलाजिमों के साथ? सारे मुलाजिम। कौन कर रहा है ये धक्का? सचिन कुमार। सचिन कुमार है क्या यहाँ पर वैसे? सफाई सेवक है। सुपरवाइजर किसने, मतलब सुपरवाइजर लगा रखा है इसको? सुपरवाइजर लगा रखा है भाई, पता नहीं किसने, पता नहीं किसी की सिफारिश पे है या किस चीज़ पे है। हाँ जी। देखो हम भी पढ़े लिखे हैं, मैं हैंडीकैप्ड हूँ। हाँ जी। कितनी पढ़ाई कर रखी है आपने? मैं मैट्रिक पास हूँ। मैट्रिक पास? हाँ, मैट्रिक पास हूँ। मैं भी सुपरवाइजर कर सकता हूँ, मैं भी ये देख सकता हूँ, लगा सकता हूँ, अटेंडेंस भी लगा सकता हूँ, जबकि मेरे को ये काम मिलना चाहिए। हाँ जी। है हैंडीकैप कोटे में आए हो? ना कि मेरे में नहीं हो रहा भाई, सड़कों पे इतनी दूर जाना, झाड़ू लगाना, ये नहीं हो रहा मेरे पास से बात। मेरे को भी बैठने का कहीं ना सचिन को पंजाबी भी लिखना पढ़ना नहीं आता है? नहीं सर। पंजाबी लिखना पढ़ना? नहीं सर। अच्छा जी। आपको सफाई कर्मचारियों के यूनियन लीडर पवन गौड़ियाल की बात भी सुनाते हैं कि इस पूरे मामले को लेकर उनका क्या कहना है। मेरा नाम पवन गौड़ियाल है। मैं सूबे का पंजाब सफाई मजदूर फेडरेशन जनरल सैकटरी। यूनियन की नाम अपना पंजाब सफाई मजदूर फेडरेशन ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਹੋ जनरल सैकटरी। ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੌਣ ਨੇ? प्रधान साढ़े सोबाराम जी हैं। हाँ जी। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅਜੀਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਚਿਨ ਨਾਲ ਪੱਖਪਾਤ ਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? तो ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਪੱਖਪਾਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਹੈਗੇ ਹੈ। ਤੇ ਰਹੀ ਸਚਿਨ ਦੀ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਭਰਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਡੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਏਰੀਆ ਦਾ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਆਪਣਾ ਕਹਿਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਬਾਕੀ ਪੱਖਪਾਤ ਵਾਲੀ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅਤੇ ਰਹੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ, ਜੇ ਐਸਾ ਉੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਲੇਜ 'ਚ ਹੈ ਮਾਮਲਾ ਸਾਰਾ? ਮੇਰੇ ਨੌਲੇਜ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਜੋ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਸਫਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਵੀਡੀਓ 'ਚ group- ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਫਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ group ਬਣੇ ਆਹ ਹੋਏ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਸਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਗਰੁੱਪ ਫਿਰ ਬਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੋਏ ਕਰੋ ਸਾਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਗਰੁੱਪ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਕਿਵੇਂ- ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 2 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਡੀਓ ਆਈ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨੌਲੇਜ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਮੈਟਰ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜੇ ਕੁਝ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਮੈंने ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸਭ ਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਉਤਾਰ ਚੜਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਪੋਸਟ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੰਦੇ, ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਕੌਣ ਅਪਾਇੰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਕੌਣ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੌਣ ਅਪਾਇੰਟ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਵਾਸਤੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਕੌਣ ਅਪਾਇੰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਥਾਰਟੀ ਲੈਟਰ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੇ ਸਚਿਨ ਜੀ ਦੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਅਥਾਰਟੀ ਲੈਟਰ ਲਿਖੀ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮੈਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਭਰਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਭਰਤੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੋਈ ਹੈ ਜਨਵਰੀ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਈਆਂ ਇੱਥੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਸਫਾਈ ਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਫੀਲਡ ਅਫਸਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਮਤਲਬ 15-20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਫੀਲਡ ਆਫਿਸਰ ਦਾ ਜਾਂ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹੈ। ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਬਣਨ ਲਈ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕੰਮ? ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਪਲੱਸ 8ਵੀਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਤਜਰਬੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਨੂੰ ਜਾਂ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਰੈਗੂਲਰ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕ ਵੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਸੈਂਟਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਮੇਡ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆਪਾਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖਣੀ ਹੈ, ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਈਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਤੇ ਉਹ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਸ 1984 ਤੇ 1986 ਇਹ ਰੂਲਾਂ 'ਚ ਦਰਜ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਉਸ ਰੂਲਾਂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਈਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ? ਮੈਂ ਇਹ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਈਨ ਕਰਨਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ
वो बनेगा पंजाबी च, हाँ वो बन सकता है। सचिन जी को इल्जाम लग रहा है पंजाबी में करने में हमें साइन हो किसी कलीग को कराते हैं इल्जाम लगते हैं वो आर्जी तौर पर लाया है, कोई परमानेंटली उसमें लेटर नहीं दिता हुआ है, आर्जी तौर पर अथॉरिटी लेटर मिला होया नहीं ਲੈਟਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਅਥਾਰਟੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਵੀ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਥੋੜੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਗਲਤ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਆਲਰੇਡੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਲੀ ਦੀ ਸਾਫ ਸਫਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਇਹੀ ਦੇਖ ਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਆਈ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਆਈ ਹੈ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਹੋਣੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਦੇਖ ਲਿਓ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਸਚਿਨ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਜੋ ਕਰਾਉਣਾ ਕਰਵਾ ਲਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਬੋਲਣਾ, ਗਲਤ ਬੋਲਣਾ ਜਾਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਤੰਗ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਸਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਕਿਸ ਪੋਸਟ ਤੇ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਪੋਸਟ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਛੱਡ ਕੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਪੋਸਟ ਮੈਂ ਐਜ਼ ਅ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਸਫਾਈ ਵਗੈਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਾਣਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸੂਬੇ ਦਾ ਸਟੇਟ ਦਾ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਫਾਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਤੇ 10 ਕਲਾਸ ਫॉर ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇੰਪਲਾਈ ਯੂਨੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਬੂਸੀ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਸੂਬੇ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਅਥਾਰਟੀ ਲੈਟਰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 10 ਕਲਾਸ ਫॉर ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈਟਰ ਪਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਰਜਿਸਟਰ ਹੈ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾਸ ਫॉर ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈ, ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾਸ ਫॉर ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਯੂਨੀਅਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈ, ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਹੈ। ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਝਾੜੂ ਚੱਕ ਕੇ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਲ ਦੇ ਦੇਖੋ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਰੂਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੰਮਕਾਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਨਤਾ ਨੇ ਚੁਣ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕੰਮਕਾਰ ਸਾਡੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਫਿਸ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਣੇ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਫਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਸਿਰੇ ਚੜਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੈਨੀਟਰੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੇ ਹੋਰ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਾਈਟ ਤੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਵਗੈਰਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਦੇ ਤੇ ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਕਿਉਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਰ ਰਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਦੇਖੋ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੁਝ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਜੀਤ ਨਾਂ ਦਾ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਐਜ਼ ਅ ਸੇਵਾਦਾਰ ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਪਿਲਾਉਣ 'ਚ। ਕਿਸੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜਤਾ, ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ 'ਚ ਮਨਮੁਟਾਵ ਚੱਲਣਾ, ਮੇਰਾ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ 'ਚ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਸਕਿਆ। ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਕਈ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਸਾਡੇ ਦਿੱਤੇ ਵੀਡੀਓ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਿਰਫ ਅਜੀਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉੱਥੇ, ਦੇਖਾਂਗੇ, ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੋ ਸਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਸੰਗੀ ਲੋਕਲ ਬੋਡੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੀ ਨੀਤੇ ਨੂੰ ਜੀ, ਇੱਕ ਕਰੈਕਟਰ ਨਾਮ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਲੈਟਰ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹੀ ਕਿ ਸਾਰੀ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਕੰਪਲੇਂਟ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈਟਰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਲੈਟਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਉਹਦਾ ਕਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹੀ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਉਸ ਦਾ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਗੱਲ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਫਿਸ ਦੇ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਧਰਨਾ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਕਿ ਸੱਚੀ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ, ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਰਹੇ। ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਤਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ।